Good morning students. In AECC 104 I discussed with you in previous lecture. What did we discuss? I discussed with you how to go for note making and प्रेस राइटिंग. किस तरह से हमने जो एक पैराग्राफ हमें दिया होता है उसकी समरी मेकिंग करनी है या नोट मेकिंग करनी है. मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, व्हेन वी गो फॉर समरी वी हैव टू ऑप्शंस. एक तो है कि फर्स्ट लाइन अंडरलाइन की, फोर्थ लाइन अंडरलाइन की, इस तरह से हम लोग कंसेप्ट को कर लेते हैं और हम उसको एज इट इज़ उठा के उसकी समरी लिख देते हैं. तो उसमें तो हमारी स्कोरिंग कोई ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन अगर आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो है पॉइंट्स बना के समरी लिखते हो और नोट मेकिंग का भी आप उस तरह से करते हो, विच गुड इनफ मार्क्स. और अगर आपको ये लग रहा है कि मेरा ग्रामर पे कंसेप्ट जो ग्रामेटिकल मेरा एस्पेक्ट वीक है, तो 100% आपको नोट मेकिंग करनी चाहिए. लेकिन नोट मेकिंग में नंबरिंग एवर रिमेन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई डिस्कस विद यू लेटर. बोर्ड पे मैं आपको करवाऊंगी कि किस तरह से आपने जो है वो नोट मेकिंग को इफेक्टिव वे में करना है, जिससे आपके मार्क्स जो है वो नोट मेकिंग में, आप प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं नोट मेकिंग में, तो आपकी प्रेजेंटेशन शुड बी अमेजिंगली गुड. मैंने आपको पहले भी बताया था, इफ़ योर कुकिंग इज़ वेरी गुड, अगर प्रेजेंटेशन इज़ नॉट गुड तो वो सारा स्पॉइल हो जाता है. व्हाट्सएवर यू हैव डन, अगर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो आपके सारे के सारे एफर्ट्स जो है वो ज़ीरो हो जाते हैं. सो आई विल डिस्कस विद यू अ पैराग्राफ नाउ और फिर हम उसकी नोट मेकिंग करेंगे. फाइन. पैराग्राफ मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम अंडरलाइन करके नोट मेकिंग करेंगे लेटर ऑन. ठीक है. देयर आर 3 प्रिंसिपल एलिमेंट्स. 3 मेन एलिमेंट्स रहते हैं दैट गो टू मेक अप द आइडेंटिटी, जो हमारी आइडेंटिटी या पहचान बनाते हैं, दैट एन इंडिविजुअल फाइनली अचीव्स. और हमारी वो आइडेंटिटी या पहचान उन 3 एलिमेंट्स, प्रिंसिपल एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड होती है. वो क्या क्या हैं? मेन 3 प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से हमारी पहचान बनती है. वो 3 एलिमेंट्स क्या क्या हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ द कैरेक्टर. सबसे ऊपर है हमारा कैरेक्टर. कैरेक्टर इज़ व्हाट्स एवर वी हैव लर्नड. हम जिंदगी किस तरह की जीते हैं, हमारी सोच कैसी है, वो सारे का सारा इंक्लूड होगा. First and foremost is the character. It was developing all through and it develops all through childhood. It starts developing right from our childhood. बचपन से हमें कुछ ट्रेट्स, कुछ गुण, कुछ क्वालिटीज़ और कुछ अवगुण आने शुरू होते हैं. अ बॉय बिगिनिंग एट अबाउट द एज ऑफ 3. यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी इम्पैक्ट ऑफ जो मेल थॉट है वो दिखता है. बॉय को इसने रेफ़र किया है, पर्टिकुलर जेंडर को. So a boy beginning at about the age of 3 has been striving to be a man just like his father. 3 साल की एज में एक बच्चा अपने फादर को कॉपी करने, इमिटेट करने की कोशिश करता है, उनकी तरह बनना चाहता है. तो कैरेक्टर कैसे बन रहा है? उस ट्रेट से बन रहा है जिससे वो अपने आप की पहचान बनाना चाहता है. एंड द लिटिल गर्ल टू बी लाइक हर मदर. और लड़की जो है अगर वो अपनी मदर की तरह बनना चाह रही है तो वो क्या कर रही है? वो भी अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही है. सो दे हैव हैड टू कास्ट सम सेल्स इन द मोल्ड्स ऑफ देयर पेरेंट्स. जैसे एक सांचा होता है ना, मोल्ड होता है, तो वो अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग जो है अपने आप को सेट करने की कोशिश करते हैं. दे आर मेड ऑफ देयर पेरेंट्स. वो अपने पेरेंट्स की तरह ही बनते हैं. तभी तो बोलते हैं कि जो बच्चों के संस्कार है ना, वो डिपेंड करता है कि पेरेंट कैसा है. अगर पेरेंट्स मिसबिहेव करता है, पेरेंट्स की लूज टॉक है, पेरेंट्स लायर्स हैं, तो क्या होगा? बच्चे बचपन से उन चीज़ों में हैबिचुअल हो जाते हैं. दे गो फॉर द सेम थिंग. सो they have to cast themselves in the molds of their parents. They are made up of their parents. But to become an effective adult, an individual must break off most of his dependence on his parents. लेकिन अगर आपने इफ़ेक्टिव अडल्ट बनना है, अगर आप चाहते हो कि आपकी अपनी पहचान हो, then an individual must break off most of his dependence on his parents. तो उसको सबसे पहले पेरेंट्स की डिपेंडेंस को छोड़ना होगा. तभी तो हम बोलते हैं ना कि बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ, उसको अपने थॉट के साथ जीने दो, उसको असर्ट मत करो. जो वैल्यूज़ हैं बेसिक, दे शुड बी गिवन, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी को खुद शेप अप होने देना ज़रूरी है. बट टू बिकम एन इफेक्टिव एडल्ट, एन इंडिविजुअल मस्ट ब्रेक ऑफ मोस्ट ऑफ हिज डिपेंडेंस ऑन हिज पेरेंट्स, नॉट जस्ट टू बिकम फ्री इनफ टू लीव होम. वो इतना आज़ादी नहीं होना चाहिए कि वो घर छोड़ दे, बट टू डेवलप आइडियाज़ एंड एम्स ऑफ हिज ओन. लेकिन वो अपने आइडियाज़ और सपने डेवलप करे, सो दैट ही कैन हेल्प टू सॉल्व द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी इन विच ही विल लिव. ताकि वो उस समाज की समस्याओं को सॉल्व कर सके जिसमें वो रह रहा है. वो तभी होगा जब वो अपने, बोलते ना कि पेरेंट्स की जो बैसाखियाँ वो छोड़ेगा या पेरेंट्स के सपोर्ट को छोड़ेगा, इंडिपेंडेंट सोचेगा, इंडिविजुअली सोचेगा, तो क्या होगा? अपने आप को फ्लरिश कर पाएगा. His feelings of impatience and criticism towards his parents are what put him on the outlook for new ideas. जब वो impatient होता है अपने पेरेंट्स को लेके या फिर उनको क्रिटिसाइज़ करता है, तो वो क्या है? उसके कुछ नए आइडियाज़, नए थॉट्स डिवेलप हो रहे हैं, नए मेथड्स को वो अडॉप्ट कर रहा है, विच में बेटर सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द डे. जो
उसके जीवन की समस्याओं को अच्छी तरह से सुलझा सकते हैं। एंड इंसिडेंटली ऑल्सो शो अप हिज पेरेंट्स जनरेशन एज प्रिटी वेल स्ट्रक इन द मड। और जो ये बताता है कि उसके पेरेंट्स जो पिछली वाली जनरेशन है वो उलझी हुई है। इट हैपन्स एवरीवेयर व्हेन वी कॉल जनरेशन गैप की हम बात करते हैं, तो वो क्यों पड़ता है जनरेशन गैप? हमारी सोच में गैप होता है। सो दैट इज़ बीइंग रेफर टू हियर कि जब वो पेरेंट्स से अलग होकर अपनी सोच डेवलप करता है कि पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, तो वो क्या करता है, फिर हमें ये पता लगता है कि जो प्रीवियस जनरेशन है वो किस तरह उलझ रही है। हाउ स्ट्रॉन्ग द रेबेलियसनेस इन ईच इंडिविजुअल इज़। हर इंडिविजुअल में एक विरोध वाला एलिमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है, एंड व्हाट फॉर्म इट टेक्स, और वो किस तरह से आगे आता है। इट इज़ अ सेकेंड एलिमेंट इन डिटर्मिनिंग हिज इवेंचुअल आइडेंटिटी। उसकी इवेंचुअल आइडेंटिटी को डिटरमाइन करने में सेकंड एलिमेंट है उसका रिबेलियसनेस, फर्स्ट एलिमेंट है उसका कैरेक्टर, थर्ड एलिमेंट इज़ द नेचर ऑफ द टाइम्स एंड नीड्स ऑफ द टाइम। तीसरी चीज़ है कि वक्त की पुकार क्या है, वक्त की डिमांड क्या है और वो उसको कैसे फुलफ़िल करेगा। तीन चीज़ें हैं उसके जो पर्सनैलिटी बिल्डअप होगी उसमें। दीज कॉल ऑन यूथ फॉर डिफरेंट क्वालिटीज़ इन डिफरेंट हिस्टोरिकल पॉइंट्स। अलग अलग इतिहास में भी जो यूथ की अलग अलग क्वालिटीज़ हैं वो इसी तरह से सामने आई हैं। एज एरिक एरिक्सन एक्सप्लेन्स यंग मैन लूथर द करप्शन ऑफ द चर्च इन मार्टिन लूथर्स टाइम। मार्टिन लूथर के टाइम में जो करप्शन ऑफ चर्च थी वो पीक पे थी। द रियल नीड ऑफ द मेजर रिफॉर्म, एक रिफॉर्म की ज़रूरत थी, एक सुधार की ज़रूरत थी। इंस्पायर्ड इन लूथर फियरलेसनेस, क्लैरिटी and eloquence and perseverance of heroic proportions। उससे लूथर में क्या है, सर्टेन क्वालिटीज़ आई, उसमें बोलने की कला आई, उसमें क्लैरिटी आई, उसमें एलिमेंट ऑफ फियरलेसनेस आया और उसमें वो चीज़ें आई विच वर द नीड ऑफ द आवर। एंड इन लेस क्रिटिकल एज लूथर माइट हैव रिमेन्ड एन अनडिस्टिंग्विश्ड क्लरिक। अगर वो चीज़ों को बदलने की कोशिश नहीं करता ना, तो वो शायद एक नॉर्मल सा क्लरिकल मिनिस्ट्रल स्टाफ में कहीं वो फिट होता। तो जो ये पैराग्राफ है इसने हमें क्या 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 मेन चीज़ें बताई हैं इसमें कि तीन प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं जो हमारे कैरेक्टर, जो हमारी लाइफ को डिसाइड करते हैं। उसमें एक कैरेक्टर है। कैरेक्टर कैसे बनता है, हमारे पेरेंट्स की सोच से बनता है। व्हाटसोएवर वी वांट टू बी दैट, हमारे पेरेंट्स के अकॉर्डिंग हमारा कैरेक्टर बनता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़ा होना शुरू करते हैं, ठीक है, तो हम क्या होते हैं, हम अपने पेरेंट्स के ऊपर से डिपेंडेंसी से कम करते हैं, खुला सोचना शुरू करते हैं, पेरेंट्स के विचारों से ऑपोजिट कई बार जाने लगते हैं। तो वो क्या होता है, सोसाइटी की डिमांड ही वो रहती है और एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को हम महसूस करते हैं। और इम्पेशेंस और क्रिटिसिज्म टुवर्ड्स पेरेंट्स जब आता है, जो हमारा जनरेशन गैप है वो रिफ्लेक्ट होता है। उस वक्त क्या होता है, वो एक रियल ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल है, तभी ग्रोथ होती है। आजकल जितनी भी रिवॉल्यूशन हुई हैं, क्रांतियाँ हुई हैं, क्यों हुई हैं, क्योंकि यंगर जनरेशन जो थी ना, जो बच्चे थे, जो यंग पीपल थे, उनको लगा कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो सही ट्रैक पे नहीं हैं, वो गलत चीज़ों को झेल रहे हैं। तभी आज तक की जितनी भी रिवॉल्यूशन या क्रांतियाँ हुई हैं वो हुई हैं। तो उन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है हमारी पर्सनैलिटी। उसके बाद जो दूसरा चीज़ है, पहले तो है कैरेक्टर, तीन चीज़ें हैं, वन इज़ कैरेक्टर, सेकेंड वन इज़ द एलिमेंट रेबेलियसनेस, जो हमारी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करता है, अलग करता है। हम कितने विरोधी स्वभाव के हैं, कितना हम चीज़ों को आगे झुकते हैं, कितना नहीं झुकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा एलिमेंट क्या है, नेचर ऑफ द टाइम एंड नीड्स ऑफ द टाइम। नेचर एंड नीड्स ऑफ टाइम, वक्त की क्या नेचर है और क्या ज़रूरत है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इन्होंने मार्टिन लूथर का एग्जाम्पल दिया है कि अगर उसने वक्त की पुकार को नहीं सुना होता, डिमांड को नहीं सुना होता, तो क्या था, एक ही चीज़ है, जिस दिन यू स्टार्ट अपोजिंग रॉन्ग थिंग्स, रॉन्ग प्रैक्टिसेस इन सोसाइटी, आपके घर पे भी हो सकते हैं, सोसाइटी में भी हो सकते हैं, यू स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स टुवर्ड्स अ वेरी डिफरेंट पाथ। तो वो पाथ किस तरह का है आपका, आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। आप घर वालों से रेबल गलत चीज़ों के लिए भी हो सकते हो, गलत कामों के लिए भी हो सकते हो, तो वो गलत पाथ आपने सेलेक्ट किया है, तो आपकी आइडेंटिटी को वैसे इन्फ्लुएंस करेगा। लेकिन अगर आप सही तरीके का राइट पाथ चूज़ करते हैं, जैसे कि मार्टिन लूथर का एग्जांपल, सॉरी मार्टिन लूथर का यहाँ एग्जांपल दिया है, वो एज ए क्लैरिक, लेकिन ही ब्रॉट रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, दुनिया में उन्होंने क्रांति लाई। तो इन तीन चीज़ों पे हम लोग फोकस करके मैं आपको जो है वो बताऊँगी कि किस तरह से आपने जो है वो नोट मेकिंग करनी है। So what did we do today? We just read the entire paragraph and now we'll continue with note making. So good day.